खबर एक मिनट में मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वो बुलेटिन है जहां सिर्फ एक मिनट में खबर का पूरी तरह से विश्लेषण सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी जेवर पहुंचे, जहां सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिस तरह से 25 नवंबर को यहाँ एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तकरीबन 1 बजे के आसपास जेवर जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पहुंचेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं और उन्हीं तैयारियों का निरीक्षण करने, जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो जहां जो कार्यक्रम होना है वहां पहुंचे। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश के आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ही पार्टियों में गठबंधन को लेकर बात हुई। दोनों ही नेताओं के बीच 2 घंटे तक चली बैठक में सीटों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि 25 सीटों पर सहमति के आसार हैं। मुलाकात के बाद जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है बढ़ते कदम। वहीं अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ फोटो ट्वीट किया और लिखा जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर आज यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अब मोदी जी 25 तारीख को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला एक व्यक्ति अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा कि ये तो मेरा सपना था जो योगी जी ने चुरा लिया। वहीं सिद्धार्थनाथ के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी के एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केवल एसपी सरकार को किए गए कामों का बस फीता काटा है। अपने किए एक काम का भी बीजेपी ने अभी तक उद्घाटन नहीं किया। ये जैसे डेली जितने फीते काटे हैं सूची दिखाए ना, अब ये तो देखे किसके कार्यकाल में चालू हुआ था। ये जितने इन्होंने अभी तक फीते काटे हैं सरकार दे पूरी सूची, जितने इन्होंने उद्घाटन किए हैं ये पूरी सूची दे, पता लग जाएगा किसके कार्यकाल। ये तो केवल झूठ और ढकोसलेवादी है। विकास में विफल सरकार, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उसके फीते अभी तक काट रहे हैं। 5 साल फीते काटे हैं इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर थे, जहां योगी और नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद सिख समाज की ओर से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा ने कानपुर में बीजेपी दफ्तर समेत 8 क्षेत्रीय कार्यालयों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे पहले हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित हैं। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर कोरोना काल में किसी राजनीतिक दल ने काम किया है तो वो बीजेपी है, जो आज लोगों के विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था। उस आपदा काल में वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी। कानपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी सम्मिलित हुए। जहां कानपुर और बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में पूरा विपक्ष घर में क्वारंटीन था और जनता को टीका के नाम पर सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा था। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गईं, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन लें, माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बाराबंकी में सीएए एनआरसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों का हवाला देकर दोनों कानूनों को वापस लेने की मांग की थी
और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बाराबंकी को शाहीन बाग बनाने की चेतावनी भी दी थी। इस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। यूपी के ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री योगी तोहफा देने जा रहे हैं, जिससे यूपी के 58,189 ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ जाएंगे। इसके बाद ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ने से वो आसानी से गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। इसके साथ ही योगी सरकार ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन करने जा रही है और जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आ रही है। पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन होने से प्रधानों को आर्किटेक्ट फार्मों से विकास कार्य करवाने की सुविधाओं के साथ छूट मिलेगी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी 5 दिसंबर को लखनऊ में ग्राम प्रधान सम्मेलन में यहां ऐलान कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन भी किया जाएगा, जिसके जरिए ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के विकास के लिए आसानी से फंड रिलीज करा सकेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे जुड़े बड़े ऐलान कर सकते हैं। लखनऊ। लखनऊ में एसपी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के राजनीतिक जीवन पर आधारित किताब का लोकार्पण हुआ। डॉक्टर कुमार विश्वास ने किताब का लोकार्पण किया। इस मौके पर एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जब जब चुनौती देश के सामने आई है, सब एक हुए हैं। हम आपका चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो, उस संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े। वहीं अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह के आने पर खुशी जताई और कहा कि नेताजी के आने से यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। नेताजी जब से आए हैं इस कार्यक्रम में, हम सब के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सामने, कोई ऐसा नहीं है जिसको नेताजी ने हम सबको पहचान नहीं दी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोटद्वार में पदयात्रा निकाली और इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। पदयात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी भी शामिल हुए। मेयर हेमलता नेगी के साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी पदयात्रा में शामिल हुए। हरीश रावत ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। पंजाब में हर महिला को 1,000 रुपए महीने देने का आम आदमी पार्टी ने वादा किया। पंजाब का अब यही दांव आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी खेलने की तैयारी में है। महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। महिलाओं के लिए जो घोषणा करी जा रही है, दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, अपना उत्तराखंड हो, यूपी हो या कोई भी जगह हो, वो नेशनल घोषणा है। मतलब वो सब जगह वो प्रिविलेजेस दी जाएंगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को बेवकूफ ना समझे। उत्तराखंड में फ्री वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को उनके हाथों को काम चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। बहुत संघर्ष यहाँ पे हमारी मातृ शक्ति ने किया है और अभी भी कर रही है, जो विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही है। वो केजरीवाल जी के झांसे में नहीं आने वाली है। वो आत्मसम्मान की रक्षा खुद करने वाली है और ऐसे झांसे में कभी नहीं आएगी। केजरीवाल ये सपना छोड़ दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स में 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर लिखा कि उस समय सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी और 26/11 की घटना के बाद मौजूदा यूपीए सरकार का पाक पर कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी थी। मनोज तिवारी की किताब के बहाने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी ने कहा, आज ये साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार निठल्ली थी। स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात
कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। उधर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने मनीष तिवारी की किताब से किनारा कर लिया। ये एक व्यक्तिगत राय को लेकर सियासी जंग छेड़ना बीजेपी को शोभा देते, हमें नहीं देते। मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का समापन हो गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए और मुजफ्फरनगर में 8 करोड़ की लागत से एथलेटिक ट्रैक बनवाने का ऐलान किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की जमकर तारीफ की। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर आकर अपनी वो प्रतिभा का दिखा सकें, compete कर सकें, जीत सकें और जीतने के बाद जो प्रदेश स्तर पर हम इनका कैंप लगवाएंगे, जहां साई के कोचेस भी आएंगे, वो भी करेंगे। और संजीव बालियान जी की जो मांग थी कि यहां पर एक एथलेटिक ट्रैक बनाकर दिया जाए, तो लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत का जो एथलेटिक ट्रैक होगा वो हम मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी के संसदीय क्षेत्र में बनाकर देंगे। और एक बड़ी